जब हम दरबार की बात करते हैं तो परिवार की बात करते हैं। दरबार का मतलब परिवार है। बिल्कुल, परिवार की बात करते हैं। जब हम राम दरबार की बात करते हैं तो इसमें प्रभु श्री राम हैं, उनकी अर्धांगिनी माता जानकी हैं और उनके साथ उनके तीनों भाई हैं और हनुमान जी भी हैं। हम एक और परिवार की बात करते हैं, वो जब हम भगवान शिव के, महादेव के परिवार की बात करते हैं, जिसमें माता पार्वती हैं, गणेश जी दिखाई दे रहे हैं, भगवान हैं, नंदीश्वर हैं जी। तो मैंने अक्सर ये सुना है कि लोगों को कहा जाता है कि आप अपने घरों में परिवार की तस्वीर लगाएं या फिर आप राम दरबार की पूजा करें या आप महादेव के परिवार की पूजा करें। घरों में ये विशेष तौर पर कहा जाता है, तो इसके पीछे कारण क्या है, इसे थोड़ा सा समझाएं। देखिए, राम दरबार का तस्वीर लगाना यह परिवार के अंदर एकता को दर्शाता है। तीनों भाई साथ में हैं, माता जानकी हैं, हनुमान जी हैं, प्रभु श्री राम जी हैं। जो सबसे बड़े भाई हैं वह राजा हैं और 3 भाइयों को संरक्षण दे रहे हैं। यह तस्वीर अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो घर में आपके जितने भी भाई बहन हैं उनके बीच में प्रेम, और जो सबसे बड़ा भाई है उसके प्रति सबका सम्मान बरकरार रहेगा। और सबसे बड़ा उदाहरण भगवान शिव जी के परिवार का अगर देखें तो गणपति जी हैं जो मूषक की सवारी करते हैं, भगवान शिव जी हैं, उनके गले में सांप हैं, सांप मूषक को खा जाते हैं, लेकिन कितना एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है कि मूषक को सांप नहीं खाते। माँ पार्वती जो है वह बसहा बैल पर, भगवान शेर पर सवारी करती हैं, भगवान शिव जो है वह वृषभ बैल पर सवारी करते हैं और शेर भी बैल को नहीं खाते। कार्तिकेय भगवान जो मयूर पर सवारी करते हैं और मयूर जो है वह सांप को खा जाता है। तो एक दूसरे को नहीं खाना, कॉम्बिनेशन इतना अच्छा बैठाना, यही परिवार का विशेष उद्देश्य होता है कि कोई एक दूसरे को परेशान न करे। कि एक व्यक्ति की अगर दूसरे व्यक्ति के साथ समझ नहीं भी मिलती है, लेकिन परिवार की संस्कृति ये कहती है कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए। ठीक वैसे जब हम इसे समाज में और लोकतंत्र में लाकर देखें, यह आवश्यक नहीं है कि एक का मत दूसरे के मत से मिल जाए जब घर की हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है। तो आप जब ये कहते हैं ना कि हमें संस्कृति से क्या सीखने को मिलता है, हमें सनातन से क्या सीखने को मिलता है, तो सबसे बड़ी सीख तो यही है। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारा सनातन संस्कृति सिखाती है। ये डेमोक्रेसी नहीं है तो और क्या है। शिव परिवार सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का उदाहरण है कि जैसे भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं और सबके विचार नहीं मिलते, इसके साथ सब लोग संसद भवन में एक साथ बैठते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान शिव जी के परिवार है। इसमें मयूर हैं, सांप हैं, शेर हैं, वृषभ हैं, मूषक हैं, सबकी सवारी है। इसके बावजूद सब एक साथ रहते हैं। यानी परिवार का प्रेम, परिवार के साथ संयुक्त रूप से रहना, यह दर्शाता है कि सनातन धर्म कैसे परिवार के साथ रह करके एक दूसरे का सबल बनाता है। राम दरबार भी ठीक उसी प्रकार है कि सभी भाई एक साथ रह रहे हैं। यह उदाहरण पेश किया जाता है कि कैसे परिवार के साथ रह करके एक दूसरे का सहयोग करना। ये भरत जी की कथा भी तो यही कहती है कि भरत जी को एक अवसर था कि वो पूरा राजपाट उनके हाथों में था। माता कैकेयी ने तो उन्हीं के लिए मांगा था राजा दशरथ से, और प्रभु श्री राम का वनगमन भी हो गया। लेकिन यही भाइयों के बीच का प्रेम था और आदर सम्मान था कि जब भरत जी ने कहा कि आप इस सिंहासन पर बैठे, मेरे से नहीं बैठा जाएगा, तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि नहीं, शासन आप ही करें। मतलब ये एक दूसरे के प्रति समर्पण, इससे ज्यादा भाव हमें और कहाँ देखने को मिलेगा। और इसलिए जब हम ये कहते हैं कि आप मंदिरों में जाएं, केवल मंदिरों में जाकर पूजा आरती के लिए वहां पर ना जाएं, आप क्या वहां से संस्कार लेकर आ सकते हैं, आप क्या समझदारी अपने जीवन में उतार सकते हैं, ये सिर्फ कथाएं नहीं हैं, ये सीख है। और इससे ज्यादा बड़ी सीख कहीं मिल नहीं सकती। मेरी सहयोगी रुचि मेरे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, और ये बार बार जब कहा जाता है ना कि मंदिर बन जाने से क्या होगा,
अर्थव्यवस्था को तो कुछ नहीं मिलने वाला। रुचि, जब ये कहा जाता है कि मंदिर में दर्शन करने से क्या हो जाएगा, ये तो कथाएं हैं, कथाएं सुनने से क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब तो आचार्य जी दे ही रहे हैं। वहां भक्तों से आप ले लीजिए। गुरु नहीं जगत गुरु। हाँ बिल्कुल, भक्तों से लेते हैं, लेकिन जहाँ तक आर्थिक व्यवस्था की बात है, यहाँ अयोध्या आप आएंगी तो यहाँ कारोबार तो बहुत बढ़ गया है। चाहे वो छोटी छोटी भगवान राम की मूर्तियाँ छोटे आकार की बेचने वाले हो, पोस्टर उनकी तस्वीरें बेचने वाले हो, खाने पीने के स्टॉल्स हो, माला हो, पूजा सामग्री हो, पूरी सड़क जो पहले हमें सन्नाटे में दिखाई देती थी, वहाँ पर अब ज़बरदस्त रौनक है। और लोग सिर्फ अयोध्या नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, हमने बात की बहुत सारे लोग बिहार से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से यहाँ रोज़गार करने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ काम दिल्ली से भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा दुकानदारों ने हमें बताया है। जैसे आपसे ये पूछना चाहेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मंदिर में दर्शन करने से क्या होगा, भगवान राम की मूर्ति से क्या होगा, रोज़गार नहीं मिलेगा। जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद यहाँ कोई अगर एक माला भी बेच रहा है तो वो भी 2000-3000 कमा ले रहा है। रोजगार मिला कि नहीं? पूरे यहाँ का पूरा लोगों का जो है ना, गरीबी दूर हो गई है। जो लोग कहते हैं कि मंदिर में जाने से क्या होगा, ये लोग केवल सनातन के लिए ऐसा बोल सकते हैं, दूसरे के लिए आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला। भाई उपासना तो सबकी है, दूसरे के विषय में आप नहीं बोल सकते हैं कि वहाँ जाने से ऐसा नहीं होगा। तो चूंकि वो जानते हैं कि सनातन ये मानवतावादी है, यहाँ कोई कुछ भी कह लेता है, लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो राम मंदिर में जाने से मन पवित्र होता है। मंदिर में जैसे राम जी का जो भाई भाई का प्रेम है, पिता पुत्र का जो संबंध है, कि एक पिता के कहने से राम जी 14 साल वन चले गए, ये सारी बातें मन में आती हैं। आज जो आतंकवाद और दुनिया भर का अपराध हो रहा है, ये मंदिर में जाने से ही खत्म होगा, राम जी के आदर्शों को आत्मसात करने से ही खत्म होगा। ये वो लोग कहते हैं कि जिनके अंदर जो है भारतीय संस्कृति का ज्ञान कम है। हमारी दुनिया में भारत इकलौता ऐसा राष्ट्र है जिसकी संस्कृति ही मानवतावाद है, और वो मानवतावाद का अगर समग्र दर्शन देखना है तो राम जी से देख सकते हैं। राम जी का जो चरित्र है कि हारे खेल जितावे मोही, जब वो बचपन में भी खेलते थे तो जब देखते थे कि हमारे मित्र हार रहे हैं तो अपना खुद हार जाते थे जानकर। माने मानवता की अगर सीमा है, वो लोग वहाँ से नहीं करते हैं। इंडोनेशिया इस्लामिक कंट्री है, वहाँ राम जी की लीला होती है, राम जी को अपना पूर्वज मानते हैं। तो वहाँ जो है वो लोग उनको क्या कहेंगे? इस्लाम में बुत परस्ती हराम होने के बाद भी इंडोनेशिया में राम जी को पूर्वज मानते हैं, रामलीला होती है और उनको उनके आदर्शों को अपनाते हैं। बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई हैं। आप बता, जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं अब राम दरबार भी सज गया है, कि मूर्ति लगाने से क्या होगा, दर्शन से क्या होगा? देखिए, दरस परस मज्जन करीमाना, आज जो यह दिव्य अलौकिक क्षण है, ये देखिए अपने आप में आज का सिद्ध मुहूर्त था। देखिए कई तरह के शुभ संयोग बने आज। एक तो गंगा दशहरा, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष और अभिजीत मुहूर्त में जिस समय भगवान का इस धराधाम पे पदार्पण हुआ, भय प्रगट कृपाना दीन दयाला, और जो हमारे वेद पाठी जो थे वह विद्वत विद्वान है, जिनके पास शुक्ल यजुर्वेद मंत्रों का वह जिनके द्वारा वो प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, जो अद्भुत अलौकिक मंत्र बोला गया, जिसके बाद भगवान की पट्टी खुलती है और भगवान स्वयं अपना दर्शन करते हैं, वह अद्भुत मंत्र है ओम आंग ह्रीं क्रोंग यांग रंग लंग वंग संग हंग छ ओम अस्याम श्री रामचंद्र मूर्ति नाम। यह प्राणा यानी जैसे हमारे शरीर में इंद्रियां हैं, क्योंकि ये पहले एक शिला थी, लेकिन उसकी हम लोग प्रक्रिया करते हैं, जलादिवास, पुष्पादिवास, फलादिवास, अन्नादिवास, इसलिए रखा जाता है कि अगर कोई त्रुटि रह गई हो, कोई अपूर्णता रह गई हो तो वह पूर्ण हो। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम पूर्ण है। पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णा पूर्णदमुच्यते पूर्णस्यो पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसलिए उस पूर्णता का प्रतीक तब होता है जब उसमें प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। तो वह आज पूर्णता का प्रतीक हुआ। पूरा विश्व इस दृश्य को देख करके, पूरी सनातनी, पूरी धरा, और यहाँ तक कि भगवान सूर्य नारायण जिसके वंशज हैं हमारे भगवान श्री राम, वो भी आज इस कार्य के साक्षी बन रहे हैं। और आज देखिए योगी जी के हाथों के द्वारा हुआ, क्योंकि एक त्यागी हैं, एक तपस्वी हैं, एक संत के द्वारा, और उनका आज जन्म दिवस भी है। तो ये अपने आप अलौकिक क्षण अपने आप में बना है पूरे विश्व के सनातनियों के लिए। इससे बढ़िया शुभ अवसर कुछ नहीं है, और संसार में सब कुछ प्राप्त हो गया हम सबको, अब कोई जीवन में शेष नहीं रहा। इस तरह से यहाँ जितने आप भक्तों से, साधु संतों से बात करेंगी, सबके मन में कुछ भाव ऐसी हैं कि जो लंबा इंतजार था वो राम दरबार भी सज गया है।
तो वो लंबा इंतज़ार अब ख़त्म हुआ है और अंदर अब बस इन लोग को इंतज़ार है कि कब दर्शन करने का मौका मिलता है राम दरबार का। जी मीनाक्षी। रुचि, आप आसपास की थोड़ी और तस्वीरें दिखाएंगे? क्या आज आम दिनों के मुकाबले भक्तों की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है? हालांकि मुझे याद आ रहा है कि अभी कुछ दिनों पहले ही चंपत राय जी ने यह भी कहा था कि बहुत ज्यादा भीड़ ना करें, बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं हम इस कार्यक्रम के लिहाज से नहीं कर रहे हैं। तो आम दिनों के मुकाबले क्या आज भीड़ थोड़ी ज्यादा है? देखिए, भीड़ तो आम दिनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा मीनाक्षी आप नहीं कह सकती। जो श्रद्धालु हैं वो लगातार जा रहे हैं अंदर दर्शन के लिए और इस तरह से आपको लोग जाते हुए दिखेंगे पूरे दिन। और अभी अब से कुछ देर बाद ये मंदिर 1 बजे दोबारा दर्शन के लिए खुलेगा। तो चंपत राय जो उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अभी राम दरबार में दर्शन करने ना आए, ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया है। तो लोगों से अपील की थी और लोग भी उस तरह से जो दर्शन आ रहे हैं, जैसे रोज़ाना आप मीनाक्षी यहाँ देखेंगी तो करीब 80,000 से 1 लाख श्रद्धालु आ जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। जो विशेष अवसर होते हैं उसमें ये संख्या बढ़ती जाती है, कभी कभी 5 लाख तक पहुँच जाती है। महाकुंभ के दौरान हमने देखा कि रोज़ाना लाखों लोग यहाँ पर आ रहे थे। तो अलग अलग दिन तादाद लोगों की, श्रद्धालुओं की रहती है। गर्मी इस समय बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ धूप है और गर्मी से भी श्रद्धालु थोड़ा परेशान हो जाते हैं, थोड़ा छाँव में बैठ जाते हैं कि थोड़ा सा सूरज नीचे जाए तब हम जाए मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो भीड़ है लगातार, इस तरह से सिलसिला आपको जो दिखाई दे रहा है उस तरह से चल रहा है। लेकिन जैसे प्राण प्रतिष्ठा में हमने देखा था तो उस तरह का आयोजन क्योंकि नहीं है, बड़ा आयोजन नहीं है, तो उस तरह की भीड़ जैसा कि ट्रस्ट ने अपील भी की थी तो वैसी भीड़ यहाँ नहीं दिखाई दे रही मीनाक्षी। जी रुचि, एक और जानकारी आप दीजिएगा, क्योंकि आप खुद बता रही है हर दिन करीब 80,000 से 1 लाख श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। कई अयोध्या वासी होंगे, कई अयोध्या के आसपास के जिले के होंगे, अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर आ रहे हैं। इसने अयोध्या की इकोनॉमी को किस तरीके से बूस्ट किया है? देखिए, इकोनॉमी को तो मीनाक्षी जब आप भी समझ सकती हैं कि जब रोज़ाना किसी भी जगह पर, चाहे वो अयोध्या हो या कोई और शहर हो, जहाँ रोज़ाना इतने लोग आ रहे हों, श्रद्धालु आ रहे हों और अयोध्या से तो कम बाहर से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो जब वो आएंगे तो जाहिर है कि जब आएंगे तो वो यहाँ पे कुछ खाना भी खाएंगे, कुछ सामान भी खरीदेंगे, पानी भी खरीदेंगे, क्योंकि धार्मिक स्थल है यहाँ पर। तो पूजा सामग्री की बहुत दुकानें, यहाँ पर पूरी लाइन से दुकानें हैं, पूजा सामग्री की बहुत ज़्यादा बिक्री होती है। भगवान राम जो बाल रूप में लगे हैं अंदर मंदिर में, उनकी तस्वीरें हैं छोटी छोटी, उनकी छोटी छोटी मूर्तियां हैं, वो लोग ले जाते हैं अपने घरों में लगाने के लिए। गर्मी है तो अंगोछे यहाँ पर बहुत बिकते हैं कि लोग गर्मी से बचने के लिए अंगोछा, जैसे अभी हम आपको दिखाएं सामने आ रहे हैं, अंगोछा देखिए डाले हुए हैं, ये भी सर पे लपेटे हुए हैं। तो इस तरह के अंगोछे, बहुत सारे रामनामी इस तरह की यहाँ बिकती हैं। तो दुकानें आप यहाँ से शुरू होगा, ये रामपथ है पूरा, इस पूरे रामपथ में इस तरह की छोटे छोटे दुकानें हैं जिसमें ये सामग्री मिलती है। मंदिर जाने वाले तिलक लगाते हैं, तो तिलक लगाने वाले बहुत बड़ी संख्या में हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, पुरुष भी हैं और बहुत सारे लोगों से हमने मीनाक्षी यहाँ बात भी की थी। जैसे मैंने अभी बताया कि सिर्फ अयोध्या के रहने वाले नहीं हैं, कुछ आसपास के ज़िले से आ गए हैं, गोंडा से आ गए हैं, बलरामपुर से आ गए हैं, गोरखपुर से आ गए हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसे भी लोग हैं जो दिल्ली तक से आए हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में हमको इतना काम, इतनी आमदनी हमारी नहीं हो पाती थी। बॉम्बे से आए हुए हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, तो हर जगह के लोग आके यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, कोई प्रसाद बेच रहा है। तो एक तरह से आमदनी तो बढ़ी है लोगों की, रोजगार भी भक्तों के जरिए उनको मिल रहा है मीनाक्षी। अवसर बिल्कुल बढ़े। रुचि, आप रहिए हमारे साथ और जैसे ही आपके साथ कोई साधु संत महात्मा और जुड़ते हैं, आप हमें एक इशारा जरूर दीजिएगा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी।